हेलो एवरीवन, आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 35 रुपये का शेयर है। आज अगर हम देखें तो आधे % की गिरावट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली है। कंपनी के नतीजे भी आ चुके हैं और इसके अलावा कंपनी की तरफ से फिनेंशियल ईयर 2025 का गाइडेंस भी दिया गया है। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 35 रुपये का प्राइस है। इसकी जो लिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो भाई साहब 4.5% की गिरावट है और ये लगातार गिरा है। बीच में अगर अटेम्प्ट भी करा था इसने तेज़ी दिखाने का तो फिर से गिरावट आ गई। अगर आप इसका एक साल का ग्राफ देखो तो उतना पुराना नहीं है। लिस्टिंग इसकी इसी साल हुई है मार्च महीने में। इसका जो IPO प्राइस था वो 28 रुपये का था। एक्सपेक्ट हो रहा था कि इसकी जो लिस्टिंग है वो 60 रुपये के आसपास होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 42-43 रुपीज़ के आसपास लिस्ट हुआ, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा प्राइस था। लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली और आज तक वो अपने लिस्टिंग प्राइस तक भी नहीं पहुंच पाया। बीच में अटेम्प्ट किया था, 2 दिन अच्छी तेज़ी दिखाई ज़रूर थी, लेकिन उसके बाद देखो तो लगातार ये नीचे की तरफ ही गया है। और बीच बीच में जब भी तेज़ी आई है तो वो टेम्पररी 1-2 दिन की तेज़ी रही है। हर बार वो वहाँ से गिरावट दिखाता हुआ ही नज़र आया है। कंपनी के आज अगर हम वॉल्यूम्स देखेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। बहुत कम क्वांटिटी में लोग खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं, बिकवाली कर रहे हैं। तकरीबन मुश्किल से 4 से 5 लाख के शेयर अभी तक ट्रेड हुए हैं। इसका जो हाई रहा वो वही प्राइस है जब ये उस प्राइस पे लिस्ट हुआ था, 43-44 रुपीज़। 33 रुपये तक का लो बना चुका है और अभी भी अगर आप देखो तो अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप इसका 1050 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम बात करने जाए मुक्का प्रोटीन में तो देखिए इनके जो रिजल्ट्स थे वो अभी हाल फिलहाल में ही आए हैं। 14 तारीख को ही इनके रिजल्ट्स आए हैं। और अगर हम डिविडेंड की बात करें तो रीसेंट लिस्टिंग है, एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये डिविडेंड आपको पे करेंगे। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन देखें इसका तो सस्ता है। 15 का पी है इसका, सेक्टर पी 48-49 का है। लेकिन कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप इनके जो रिसेंट फाइनेंशियल्स भी देखोगे उसमें जो प्रॉफिट इनके जो रेवेन्यू हुआ है वो कम है। 260 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू रहा है, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 525 करोड़ का रेवेन्यू था इनका। तो बहुत कम रेवेन्यू है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करना ही सही रहता है, लेकिन पिछले साल भी 420 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले 260 करोड़ का रेवेन्यू, ये वाकई में बहुत कम रेवेन्यू है। अगर आप इनकी बात करेंगे तो दिसंबर 2022, मार्च 2023, जून 2023, सितंबर, दिसंबर और फिर ये अभी, तो अब तक के सबसे लोवेस्ट रेवेन्यू है ये। क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 525 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 340 करोड़, फिर 275 करोड़। हालांकि कम था वो भी, लेकिन फिर भी था, इससे तो बेटर ही था। लेकिन फिर भी तब प्रॉफिट सिर्फ 4 करोड़, मतलब सिर्फ 4 करोड़ का ही हुआ था। यहाँ पर इससे पहले 420 करोड़ का भी रेवेन्यू हुआ था पिछले साल। तो जनरली कंपैरिजन होगी पिछले साल से ही, लेकिन प्रॉफिट अच्छा हुआ है। तकरीबन 27 करोड़ का मुनाफा करा है इन्होंने, जो कि अच्छा प्रॉफिट है, चाहे पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो। क्योंकि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 10.5 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हुआ है। और पिछले साल मुश्किल से 22 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले भी प्रॉफिट अच्छा है। मतलब प्रॉफिट वाइज डेफिनेटली नंबर आपको इम्प्रेस करेंगे, लेकिन रेवेन्यू वाइज आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। इसका सिंपल वजह यह है कि भाई साहब नंबर्स अच्छे नहीं हैं, एवरेज में कहूँगा इसको। हालांकि मार्जिन में सुधार डेफिनेटली हुआ, क्योंकि 27 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया है। ठीक है, तो EPS अगर आप देखो तो 1.20 का है, जो कि अच्छा मैं कहूँगा यहाँ पर। हालांकि इससे पहले सितंबर में 1.29 का भी था, इससे पहले काफ़ी कम था। तो देखा जाए तो कंपनी के मार्जिन यहाँ पर देखे तो किसी किसी क्वार्टर में बहुत अच्छे होते हैं, किसी किसी क्वार्टर में बहुत बहुत ख़राब होते हैं। तो जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए नंबर वाइज, तो वो देखने को नहीं मिल रही, और ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.33% की है, और म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। 2% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 6.46% FIs लेकर बैठे हुए, जो कि अच्छी खासी क्वांटिटी में कहूँगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर बड़ी मात्रा में है यहाँ पर। अगर आप देखो तो 17.31% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। अदर पार्टी 0.90% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और अभी देखो जब रीसेंट लिस्टिंग होती है, और अभी भी देखा जाए तो ये जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो अपने ऑल टाइम लो के आसपास का ही है। और बहुत जल्दी लॉक इन पीरियड्स भी खत्म होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर बना रहता है कि भाई साहब लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग ना आ जाए। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर रहती ज़रूर है। अगर कंपनी की माने तो कंपनी ने जो मुक्का प्रोटीन का जो गाइडेंस है वो स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीद जताई है फाइनेंशियल 2025 में।
क्योंकि Q4 के नंबर्स उतने खास नहीं, मिक्स नंबर्स है यहाँ पर। मुक्का प्रोटीन, द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ फिश मील ऑयल एंड इंसेक्ट मील इन इंडिया, अनाउंस इस मार्च क्वार्टर अर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ इस इक्विटी शेयर। क्योंकि देखा अभी इसकी जो लिस्टिंग थी वो मार्च महीने में ही हुई थी, तो पहला इनका नंबर कह सकते हैं यहाँ पर लिस्टिंग के बाद का, और देखा जाए तो ठीक ठाक ही मैं कहूँगा। द कंपनी रिजल्ट वॉट मिक्स बैग बट वॉट स्टूड आउट वॉज फोकस ऑन मार्जिन इंप्रूवमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू बहुत कम है इनके अभी लास्ट मार्च क्वार्टर के, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट आया यहाँ पर। अगर आप रेवेन्यू देखते हो तो हालांकि वो तकरीबन 19% का जंप, अगर आप एनुअल बेसिस पे काउंट करते हो तो तकरीबन 1270 करोड़ का रेवेन्यू रहा है इनका, जो इससे मतलब पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1065 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले 19% का जंप आप कह सकते हो। कंपनी का जो एबिटा अगर हम देखें तो वो भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ है, तकरीबन 37% का 37 करोड़ रहा है, जो पिछले साल तकरीबन 27 करोड़ के आसपास हुआ करता था। और यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी के जो एमडी और सीईओ है, उनका ये कहना है कि द सेक्टर प्रॉमिस टू विटनेस अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम गोइंग फर्दर इन फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड इन रीसेंट टाइम द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और कहीं ना कहीं जो बहुत सारी जो स्कीम्स है उससे कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। जो फिशरीज इंडस्ट्रीज़ है वो उनका मानना है। यहाँ पर मैनेजमेंट ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ग्रोथ होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि फोकस रिमेन ऑन इंप्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन। ये कह रहा है कि भाई देखो भाई साहब, मार्जिन पे इंप्रूवमेंट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। देखते हैं कि ये जो क्वार्टर के नंबर है लिस्टिंग के बाद कि वो मेरे हिसाब से ठीक ठाक थे, ना ही मैं उसको इतने अच्छे कहूँगा ना ही मैं उसको इतने बुरे कहूँगा, लेकिन जो ग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत नेगेटिव ज़रूर है, क्योंकि लगातार गिर रहा है नीचे की तरफ, लगातार गिर रहा है। ये तेज़ी आनी ज़रूरी है, कहीं ना कहीं सपोर्ट बनना ज़रूरी है, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो 33 रुपये का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है, अगर 33 का लेवल तोड़ देगा तो नीचे 28 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था वो नज़र आता है, और रजिस्टेंस तो मेरे हिसाब से 40 रुपये के आसपास नज़र आता है यहाँ पर। तो अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि मुक्का प्रोटीन देखो नंबर जो आए हैं वो मिक्स नंबर है, ना ही उतने स्ट्रॉन्ग में कहूँगा ना ही उतने ख़राब में कहूँगा इसको, क्योंकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट ज़रूर है। लेकिन अगर आप इसका प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे हो पिछले कुछ क्वार्टर में, तो ये चीज़ ज़रूर रही है कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट कुछ कुछ क्वार्टर में आया ज़रूर है, लेकिन उसके बाद के क्वार्टर में फिर से मार्जिन में डिप देखने को मिला, जो कि दिक्कत वाली चीज़ है यहाँ पर ज़रूर है। तो ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि अगर है तो होल्ड कर सकते हो यहाँ पर। 33 का एक अच्छा जो सपोर्ट है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं थोड़ा सा वेट करना यहाँ पर ज़्यादा पसंद करूँगा। या तो मैं यहाँ से एक डिसाइसिव सपोर्ट मिलने का वेट करूँगा, या तो फिर 33 रुपये के लेवल का ब्रेक होने का मैं वेट करूँगा यहाँ पर। तो अभी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वेट एंड वॉच करो। लेकिन हाँ, कंपनी प्रॉफिटेबल है, ख़राब कंपनी मुझे नहीं लगती है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। आने वाले टाइम में ज़रूर उम्मीद करेंगे कि अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिले। तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो यहाँ पर 33 रुपये के लेवल के आसपास। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि रिस्क इन्वॉल्व है इस कंपनी में, क्योंकि छोटी कंपनीज होती है और यहाँ पर चीज़ें डेफिनेटली उतनी ज़्यादा सही हर बार नहीं होती। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जो इनके नंबर्स हैं वो आने वाले क्वार्टर में अच्छे आए, और जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा इनको फ्यूचर में मिलता हो नज़र आ जाए। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और मैं इतना कहूँगा कि 33 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है, तो अगर है तो होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है तो एक साथ नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने के जो मौके हैं वो ढूंढने चाहिए, अभी नहीं। अगर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, अगर वहाँ से थोड़ा सा डिप आता है तब आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।